Hello bachcho, let's read the question. The question says, imagine that you have been asked to write an article for an encyclopedia on Britain and the history of cotton. तो आपको इस चीज की कल्पना करनी है कि आपसे कहा गया है कि आप ब्रिटेन और कॉटन की हिस्ट्री पर एक एनसाइक्लोपीडिया के लिए आर्टिकल लिखना है. राइट योर पीस यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंटायर चैप्टर. तो जो पूरे चैप्टर में जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर आपको ये आर्टिकल लिखना है. सो मर्चेंट्स ट्रेडेड विद रूरल पीपल इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी. तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में मर्चेंट्स जो थे वो लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ट्रेड कर रहे थे. फैक्ट्रीज वर नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री एट दैट टाइम. उस वक्त पर फैक्ट्रीज एक बहुत कोई जरूरी चीज नहीं हुआ करती थी इंडस्ट्री के लिए. In the late 19th century, due to the advent of cotton mill and new machines and better management, 19वीं शताब्दी के आखिर में जब नई कॉटन मिल्स आ गई थी, नई मशीनें आ गई थी और बेटर मैनेजमेंट होने लगा था, तो क्या हुआ था? Import of raw cotton increased significantly from 2.5 million pounds in 1760 to 22 million pounds in 1787. तो कॉटन मिल्स के आने से, नई मशीन्स के आने से, बेटर मैनेजमेंट की वजह से रॉ कॉटन, कच्चे कॉटन का इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. 2.5 मिलियन था 1760 में, लेकिन ये बढ़कर 22 मिलियन पाउंड्स हो जाता है 1787 में. दस इसलिए कॉटन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर अंटिल 1840. तो 1840 तक आते आते कॉटन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया था. The employees strongly reacted against most inventions in textile industry. लेकिन एम्प्लॉइज जो थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उन लोगों ने जो नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे, जो नई नई मशीनें आ रही थी, उसको लेकर बहुत ज्यादा अपोज किया. क्यों? बिकॉज सिंस मशीन मेंट लेस मैनुअल लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट. क्योंकि मशीन के आने से जो मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट थी, जो ह्यूमन लेबर की रिक्वायरमेंट थी, जो इंसानों की जरूरत थी टेक्सटाइल में, वो कम हो गई थी एंड इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था. वन सच क्रिएशन वॉज स्पिनिंग जेनी. जब स्पिनिंग जेनी आई थी तो इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आई थी. वुलन इंडस्ट्री women were opposed to it. तो वुलन इंडस्ट्रीज की जो वुमेन्स थी, उन लोगों ने इस स्पिनिंग जेनी को अपोज किया एंड अटेम्प्टेड टू डिस्ट्रॉय इट सिंस इट वाज डिस्प्लेसिंग देम इन द लेबर मार्केट. और वुमेन्स ने जो वुलन टेक्सटाइल में काम कर रही थी, उन लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश करी. क्यों? क्योंकि स्पिनिंग जेनी जो है वो इन वुमेन्स को रिप्लेस कर रही थी, मतलब उनकी जगह ले रही थी. Company appointed a paid servant called the Gomastas to supervise weavers, collect supplies from them and to examine the quality of cloth. कंपनी ने एक पेड सर्वेंट अपॉइंट किया था, जिनको गोमस्तास कहा जाता है. इनको सैलरी में दी जाती थी और इन गोमस्तास का काम ये था कि ये लोग वीवर्स को सुपरवाइज करेंगे, उनसे जो वीवर्स जो कपड़ा बना रहे हैं उनसे वो सप्लाई कलेक्ट करेंगे, एज वेल एज कपड़े की क्वालिटी को भी चेक करेंगे. ब्रिटेन यूज्ड टू इंपोर्ट अ लॉट ऑफ सिल्क एंड कॉटन फ्रॉम इंडिया बिफोर टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स. जब तक टेक्निकली चीजें इंप्रूव नहीं हुई थी, तब तक ब्रिटेन जो है वो इंडिया से सिल्क और कॉटन का इंपोर्ट करता था. बट लेकिन when ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल कंट्रोल, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल कंट्रोल मिल जाता है, जब उसके हाथ में पॉलिटिकल कंट्रोल आ जाता है, they exploited India's weavers and textile industry for Britain benefits. लेकिन जब उनके हाथ में पॉलिटिकल कंट्रोल आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, तो वो इंडिया के वीवर्स को उनके साथ शोषण करते थे एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्रिटेन बेनिफिट्स. साथ ही साथ उन्हें इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का भी शोषण किया ब्रिटेन के बेनिफिट के लिए, कि फायदा ब्रिटेन को हो. मैनचेस्टर thereafter became the center of cotton production. तो उसके बाद अब मैनचेस्टर जो है
वो एक सेंटर ऑफ कॉटन प्रोडक्शन बन गया था। एज अ रिजल्ट नतीजा क्या निकला, इंडिया बिकेम अ सिग्निफिकेंट कस्टमर ऑफ ब्रिटेन कॉटन प्रोडक्ट्स। अभी तक इंडिया से ब्रिटेन कॉटन लेता था, इंपोर्ट करता था। नतीजा इसके बाद जब ये निकला कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल पावर मिलने के बाद जब इन लोगों ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और इंडियन वीवर्स का शोषण किया, तो अब इंडिया जो है वो ब्रिटेन का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कस्टमर बन गया था। यानी अब ब्रिटेन से रेडीमेड माल बनकर इंडिया के मार्केट्स में बिकने लगा था और इंडिया के लोग उसे कंज्यूम कर रहे थे। बट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब लेकिन पहली विश्व युद्ध लड़ाई हुई थी, डिमांड फॉर इंडियन टेक्सटाइल्स अगेन इंक्रीज। लेकिन तब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तब फिर से इंडियन के टेक्सटाइल्स की डिमांड बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि तब ब्रिटेन जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी हो गया था। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एज वेल एज द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।